अहम बात यह कि वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी कुछ रोज पहले यही दावा किया था कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी हमलों की मनसूबाबंदी कर रहा है और अब इसी तनाजुर में सिक्योरिटी फोर्सेज की हालिया कार्रवाई को अहम करार दिया जा रहा है। इन तमाम मामलों पर हम बात करेंगे और उसके लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफी और तज्जियाकार हामिद मीर ने। मीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पहलगाम वाक़े के फौरी बाद हमने देखा इंडियन मीडिया पाकिस्तान पर इसका इल्जाम लगा रहा था, वहां की हुकूमत ने भी पाकिस्तान के खिलाफ इकदाम लिए जिसका जवाब भी पाकिस्तान ने दिया। लेकिन कल शहबाज शरीफ साहब ने और इसके बाद मोहसिन नकवी साहब वजीर दाखिला ने यह ऐलान किया है कि हम तैयार है, पाकिस्तान गैर जानिबदाराना तहकीकात के लिए तैयार है, इंडिया भी इस तहकीकात में शामिल हो। आप इस रिस्पॉन्स को कैसे देखते हैं और आपको क्या लगता है कि इंडिया इस पर राजी होगा? देखिए, ये बड़ा बोल्ड रिस्पॉन्स है और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जब ये खुल के बात कर रहे हैं कि जी आइए और न्यूट्रल एक्सपर्ट्स जो हैं उनके ज़रिए इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं, और ज़ाहिर बात है न्यूट्रल एक्सपर्ट कौन हो सकते हैं? न्यूट्रल एक्सपर्ट या तो यूनाइटेड नेशंस के नुमाइंदे हो सकते हैं या फिर वो इंटरपोल के नुमाइंदे हो सकते हैं। किसी भी आलमी इदारे के जो नुमाइंदे हैं वो न्यूट्रल एक्सपर्ट्स के तौर पे इस वाक़े की तहकीकात अगर करेंगे और उससे पहले जो इंडिया है वो भी इस पर राज़ी होगा कि जी इसकी जो भी तहकीकात का नतीजा निकलेगा हम उसको कबूल करेंगे, तो मेरा ख्याल है इससे बेहतर तो कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। और ये हमेशा के लिए मसला ख़त्म हो जाएगा कि जब भी कहीं पे पाकिस्तान में टेररिस्ट अटैक होता है तो हम कहते हैं जी ये इसके पीछे इंडिया है, और जब इंडिया में होता है या कश्मीर में होता है तो हम कहते हैं जी कि वो कहते हैं इसके पीछे पाकिस्तान है। तो मेरा ख्याल है ये वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब का बड़ा बोल्ड स्टांस है, बड़ा मुनासिब उनकी तजवीज़ है, और अगर इस तजवीज़ पर इंडियन हुकूमत की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आता तो इसका मतलब है कि इंडिया की हुकूमत जो है वो सिर्फ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा कैंपेन के तौर पे इस वक्त इल्ज़ामबाजी कर रही है, और वो बिल्कुल भी ये नहीं चाहती कि जो पहलगाम हमला है उसके जो ज़िम्मेदार लोग हैं वो सामने आए। देखिए ना, उन्होंने तो पहले ही जो ज़िम्मेदार हैं उनको नॉमिनेट करके तो कश्मीर में त्राल के इलाके में उनके घर गिराने शुरू कर दिए, और हम कह रहे हैं जी कि आप पहले जो है वो न्यूट्रल एक्सपर्ट्स के जरिए तहकीकात करवा लें। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान की हुकूमत का जो इस मामले पे जो स्टांस है वो बिल्कुल सही है। राइट। और ये बताइएगा, आपने कहा कि एक तो इस मामले पे देखना है कि इंडिया का कोई पॉजिटिव रिस्पांस आता है या नहीं आता, लेकिन इसके अलावा वहां पर मीडिया अब भी जो है वॉर मॉन्गरिंग कर रहा है, वहां पे जो लीडरशिप है उनकी वो भी इशारे दे रही है कि कोई ना कोई अटैक वो पाकिस्तान के खिलाफ कर सकते हैं। किस किस्म की थ्रेट है इस वक्त? मीर साहब, आपको क्या लगता है, क्या कोई सर्जिकल स्ट्राइक काइनेटिक जैसे पहले 2019 में उन्होंने करने की कोशिश की, या दहशतगर्दी में वो इजाफा करेंगे, या कोई कोवर्ट ऑपरेशन करेंगे? क्या थ्रेट असेसमेंट क्या है आपकी? देखें, जो दोनों ममालिक के जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं जब हम उनसे बात करते हैं तो वो ये कहते हैं जी कि इंडिया जो है उसने जितने भी एक्सट्रीम स्टेप्स उठाने थे वो उसने कर लिए हैं। सबसे बड़ा तो एक्सट्रीम स्टेप इंडिया ने उठाया है जो उसने पाकिस्तान के खिलाफ एक वाटर स्ट्राइक किया है, उसको उन्होंने खुद ही वाटर स्ट्राइक का नाम दिया है। उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया। तो इंडस वाटर ट्रीटी एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट था, उसको सस्पेंड करना जो है वो एक तरह से पाकिस्तान के खिलाफ आबी जारहियत का आगाज है। इसके अलावा इंडिया क्या कर सकता था? उसने पाकिस्तान में जो उनका हाई कमीशन है उसमें स्टाफ को कम कर दिया, पाकिस्तानियों के वीज़े कैंसिल कर दिए। तो पाकिस्तान ने भी वाइस वर्सा ऐसे ही इकदाम किए हैं, बल्कि पाकिस्तान के इकदाम जो हैं वो थोड़े मेरा ख्याल है ज़्यादा सख्त हैं। और अगर आने वाले दिनों में पाकिस्तान की तरफ से जो शिमला एग्रीमेंट है उसको भी अगर सस्पेंड कर दिया जाता है तो फिर इसका मतलब है कि एक तरह से हथियारों की जंग तो शुरू नहीं हुई, लेकिन एक डिप्लोमेटिक वॉर जो है वो बहुत ही एक एक्सट्रीम लेवल पे शुरू हो चुकी है। दूसरा, आप ये देखें कि जो सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर हैं शहजादा फैसल बिन फरहान, उन्होंने इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर के साथ भी फ़ोन पे बात किया है, उन्होंने पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर के साथ भी फ़ोन पे बात किया है। और मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जो सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो दोनों अतराफ़ को ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उनसे ये कह रहे हैं जी कि आप ये जो टेंशन है इसको डिक्रीज करें, इसको कम करें और वॉर मॉन्गरिंग ना करें। तो आप ये देखें कि कुछ दिनों से जो पाकिस्तानी हुकूमत का स्टांस है वो बड़ा रीजनेबल है, ख़ास तौर पे जब से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने न्यूट्रल एक्सपर्ट्स की बात की है। और मेरी ये इत्तला है कि ये जो न्यूट्रल एक्सपर्ट्स की बात है इसको इंटरनेशनल लेवल पर डिप्लोमेटिक सर्कल्स में इसको काफ़ी पजीराई मिल रही है। और अगर इंडिया जो है वो
इस तजवीज़ पर कोई मुस्बत रद्दअमल का इजहार नहीं करता, तो मेरा ख्याल है फिर इंडिया जो है वो डिप्लोमेटिक आइसोलेशन की तरफ जाएगा। देखिए, इस वक्त इंडियन मीडिया में 90% लोग जो हैं वो तो ये कह रहे हैं पाकिस्तान पे हमला कर दो, लेकिन कोई 5 से 10% लोग ऐसे भी हैं जो पाकिस्तान की हिमायत तो नहीं कर रहे, लेकिन वो इंडिया की हुकूमत को ये रियलाइज करवाने की कोशिश कर रहे हैं। दो मामला जो हाईलाइट किए उन्होंने, पहला ये है कि वो ये कह रहे हैं भाई कि ये आप देखें कि इस मर्तबा जब आपने पाकिस्तान के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा कैंपेन का आगाज किया है, तो कितने ममालिक जो हैं वो आपके साथ खड़े हैं और कितने ममालिक जो हैं वो खामोश हैं और कितने ममालिक जो हैं वो न्यूट्रल हो चुके हैं, बात ही नहीं कर रहे, और कितने ममालिक हैं जो आपके हक में बोल रहे हैं। तो जो आपके हक में बोल रहे हैं वो आवाज़ें बहुत कम हैं, और जो ममालिक पाकिस्तान को और इंडिया दोनों को कह रहे हैं कि आप जंग से गुरेज करें, उनकी तादाद ज़्यादा है। और इंडियन एक्सपर्ट्स के ख्याल में ये पाकिस्तान की कामयाबी है कि अगर ये कहा जा रहा है जी कि आप न्यूट्रल एक्सपर्ट्स जो हैं उनके ज़रिए इन्वेस्टिगेशन करवा लें या फिर आप जंग से गुरेज करें, तो ये पाकिस्तान की कामयाबी है। दूसरी बात जो इंडियन मीडिया में बहुत खुल के की जा रही है, वो ये की जा रही है कि अपने आवाम को बेवकूफ़ मत बनाएं, और ये जो हम कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया और अब पाकिस्तान बूंद बूंद को तरसेगा और हम इनको प्यास से मारेंगे, ये भी आप झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि जिन दरियाओं का पानी आप बंद कर सकते थे वो था ब्यास, रावी और सतलुज, तो वो तो ऑलरेडी इंडिया के पास हैं। लेकिन जो बाकी 3 दरिया हैं, झेलम, चनाब और सिंध, इन दरियाओं का पानी इंडिया के लिए बंद करना बहुत मुश्किल है। इसके लिए आप जो डैम बनाएंगे वो डैम बनाने में आपको 20-25 साल लगेंगे। तो इसलिए मैं समझता हूं कि इंडिया की जो हुकूमत है, ना सिर्फ इंटरनेशनल लेवल पे उसको बहुत कम सपोर्ट मिल रही है, बल्कि इंडिया के अंदर भी कुछ ऐसी आवाजें हैं जो कि हुकूमत से कह रही हैं कि अवाम को बेवकूफ ये अहम